हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं आपके लिए पावर सिस्टम का एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि पावर फैक्टर करेक्शन टॉपिक से है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बोल रहा है कि ए लोड इज सप्लाइड बाय 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। एक लोड जो है 230 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है हमारे पास 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो एक्टिव पावर P एंड रिएक्टिव पावर Q कंज्यूम्ड बाय लोड आर सच दैट, मतलब जो P जो है और Q इन दोनों को दिया हुआ है कि ये इनइक्वालिटी में दिया हुआ एक्टिव पावर जो है 1 किलोवाट से ग्रेटर देन है और लेस देन और इक्वल टू है 2 किलोवाट। सिमिलरली रिएक्टिव पावर कितना दिया 1 kVAR से लेके कितने kVAR तक है 2 kVAR तक का लोड दिया हुआ। बोल रहा है कि कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड के अक्रॉस क्या लगा है, कैपेसिटर भी लगा फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, और वो जनरेट कितना करता है 1 kVAR रिएक्टिव पावर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो QC जो है वो कितना जनरेट करता है 1 kVAR रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। कौन सा पावर जनरेट कर रहा है, रिएक्टिव पावर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि द वर्स्ट केस पावर फैक्टर आफ्टर द पावर फैक्टर करेक्शन। हम लोग देखिए जानते हैं कि जो कैपेसिटर का यूज होता है, अगर मैं इसको एक लोड की तरह बनाऊं, ये मान लो एक लोड है, तो ये लोड है, ये L है, ये R है। इधर से हमने एक सोर्स अप्लाई कर दिया है, AC सोर्स 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये लोड है। अब तो अगर इसके ये लैगिंग लोड है तो इसके पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ एक क्या लगा दूंगा, कैपेसिटर लगा दूंगा। ये कैपेसिटर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा, रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, और क्या करेगा, इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। तो बोल रहा है कि वर्स्ट कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा जब ये पावर फैक्टर करेक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि ये जो मान लो कैपेसिटर नहीं लगा था, जब ये कैपेसिटर यहाँ पे नहीं लगा था तो कुछ सोर्स सप्लाई ऐसा था, ये सप्लाई था 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और ये L और ये R। तो क्या था कि मान लो ये QL सप्लाई, QL रिएक्टिव पावर को ये सोर्स से ड्रॉ कर रहा था। कितना ड्रॉ कर रहा था, QL। लेकिन जब यहाँ कैपेसिटर लग गया, अब यहाँ कैपेसिटर लग गया, अब ये कैपेसिटर लगने के कारण ये लोड क्या है, लोड जो है वो अब क्या करेगा, ये जो इसको नेट पावर चाहिए था उसमें से ये QC तो ये दे रहा, तो इधर से इसको कितना मिलेगा, QL माइनस QC। मतलब ये सोर्स से कितना पावर सप्लाई, रिएक्टिव पावर का सप्लाई कितना करेगा, QL माइनस QC। इसको चाहिए था पहले एक्चुअली में कितना, QL, लेकिन QL जो है, QC तो ये दे रहा, कैपेसिटर दे रहा, तो लोड सप्लाई कितना देगा, QL माइनस QC। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। पावर फैक्टर क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। अब देखिए पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद हमें वर्स्ट कंडीशन निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कॉस ऑफ थीटा, और थीटा होता है वोल्टेज बिटवीन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हमें ये चीज निकालना है। तो अगर मैं कॉस थीटा अगर कॉस थीटा में हमें बोला है वर्स्ट कंडीशन में चाहिए, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, तो पावर फैक्टर अच्छा किसे बोलते हैं, पावर फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर हो सकता है, यूनिटी मतलब 1 हो सकता है, और वर्स्ट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर मुझे पावर फैक्टर को खराब करना है यानी कम करना है, कॉस थीटा को अगर मुझे वर्स्ट करना है, तो यानी कि कॉस थीटा को कम करना है, तो थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। थीटा मतलब एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है,
1 होता है, तो जैसे 0 से एंगल 90 पहुंच गया तो 1 का वैल्यू 0 हो गया। यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमें कम करना है तो थीटा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आपको एक पावर ट्रायंगल बनाता हूँ और पावर ट्रायंगल के हेल्प से आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। जैसे ये P जो है वो एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो Q है ये रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो इसका वेक्टर एडिशन होगा S वो एपरेंट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा। किसको कर रहा है, एपरेंट पावर को। तो S बराबर क्या होता है, P प्लस जे क्यू होता है। ठीक है, तो अब क्या था अब इसका मैं अगर एंगल, ये जो एंगल होता है थीटा, ये यही पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। अब मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू, और बेस कितना है, पी। अब देखो क्यू जो है, ये जो लोड है, ये जो लोड था ये सोर्स से कितना रिएक्टिव पावर ले रहा, तो क्यू जो है सोर्स से नेट रिएक्टिव पावर ले रहा है क्यू, उसको मैं नेट रिएक्टिव पावर बोल दूं, डिवाइडेड ये कितना ले रहा है, क्यू एल माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई पी। अब देखो हमें वर्स्ट कंडीशन चाहिए, तो वर्स्ट कंडीशन के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब बताओ कि थीटा का वैल्यू ज्यादा रखने के लिए हमें क्यू एल माइनस क्यू सी को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कम, तभी थीटा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो QL माइनस QC को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, और P को हमें क्या करना है, कम करना है। अब देखो QL माइनस QC, तो यानी QL कितना दिया हुआ है, 2। अगर बढ़ाना है यानी कि QL मैक्सिमम 2 दिया हुआ, मिनिमम 1 दिया हुआ, तो अगर मुझे QL माइनस QC जो है, ये जो QL माइनस QC को बढ़ाना है तो QL का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा और QC का क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू। तो QC तो फिक्स है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है, 2, और QC का वैल्यू कितना है, 1। तो ये टेन थीटा हम लोग निकालेंगे, टेन थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 था और QC का वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1। और P, अब देखो P हमें क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि P अगर मिनिमम लेंगे तो डिनोमिनेटर कम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और थीटा ये मैक्सिमम होगा तो थीटा भी मैक्सिमम होगा, और थीटा मैक्सिमम ज्यादा होगा तो cos थीटा क्या होगा, मिनिमम, यानी वर्स्ट केस। तो P का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखो P का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है इनइक्वालिटी में 1 किलोवाट से 2 किलोवाट, यानी P का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 किलोवाट। तो मैं P यहाँ कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। तो 2 माइनस 1, 1 अपॉन 1, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 10 इनवर्स 1 आ गया, और थीटा 10 इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री। तो कॉस थीटा पावर फैक्टर अगर निकालेंगे कॉस 45 तो कितना आएगा, कॉस 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो आंसर दिया हुआ है क्या, 1 अपॉन रूट 2, नहीं दिया हुआ तो मैं इसको क्या कर लूंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया, 0.707, यानी कि पावर फैक्टर कितना आ गया, 0.707। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो लोड का रिएक्टिव पावर है वो क्या है, कैपेसिटर के रिएक्टिव पावर से ज्यादा, यानी लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो ये मैं देख सकता हूँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 0.707 लैग, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप गेट के 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि गेट में क्वेश्चन टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है किसी भी टॉपिक का तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वर्स्ट कंडीशन का पावर फैक्टर पूछा था, वर्स्ट कंडीशन के लिए तो हमने पावर ट्रायंगल से समझाया कि पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर एंगल क्या होता है। अब पावर फैक्टर वर्स्ट मतलब कम से कम वैल्यू, और कम होने के लिए थीटा क्या होगा, ज्यादा, और थीटा कौन से केस में ज्यादा हो रहा है, जब क्यू नेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और पी क्या होगा, मिनिमम। क्यू नेट का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, पी का मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, 1 अपॉन 1, यानी टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या मिला, 45 डिग्री। अगर हमें पावर फैक्टर एंगल पता चल गया तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2, यानी 0.707, ये लैग। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।